हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे एससीईआरटी की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 28 और क्लासेस है 6 to 8 के लिए। डेट है 19 फरवरी 2022, सैटरडे की आपकी वर्कशीट है और नेम ऑफ स्टूडेंट आपको लिखना है, नेम ऑफ योर टीचर। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है छोटी सी प्यारी सी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी आज की वर्कशीट। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एक स्टोरी है। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। और स्टोरी का नाम है बंडल ऑफ स्टिक्स। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको स्टोरी को पढ़ने से पहले। पहला है, लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर। कि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि वो टोन के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, जो भी कैरेक्टर दिए हुए हैं इसमें पर्सनालिटीज़ दी हुई हैं। सेकंड है, डोंट रीड टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। एंड द थर्ड वन इज़ वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फोसिस। और जहाँ पर मेनली रुकना है, एम्फोसाइज किया हुआ है, वहाँ पर आराम आराम से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, इस हम स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। फार्मर्स इन अ विलेज नियर रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे जो किसान थे, वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स। और वो अपनी फसल के वजह से परेशान थे, जो कि फसल थी उनके खेत में। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, क्योंकि जो फसल थी वो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दे बिकेम वरिड, और वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो गए थे। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली। और हर दिन वो अपने अपने खेत के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते थे। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो किसान, और ना ही कुछ कंसल्ट करते थे। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयर क्रो इन हिज फील्ड। एक किसान ने ट्राई करा कि वो अपने खेत में स्केयर क्रो लगाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। स्केयर क्रो बेसिकली वो होता है जैसे कि जो कौवे वगैरह फसल खराब कर देते हैं, तो उनको भगाने के लिए काम आता है। अनदर यूज्ड मैन्योर, दूसरे फार्मर ने खाद यूज़ करा। द अदर्स स्टार्टेड वॉचिंग द फील्ड्स डे एंड नाइट, और तीसरे ने दिन रात वो उसको बैठ करके अपने खेतों को देखता था। देयर वॉज वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट हुई। सो द विलेज हेड कॉल्ड मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। तो जो विलेज हेड था उनका, विलेज का जो गांव का एक बड़ा मुखिया था, तो उन्होंने जो था वो फार्मर्स की मीटिंग बुलाई। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और उन्होंने क्या करा, उसको फार्मर्स को एक बंडल ऑफ स्टिक्स दी एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और कहा कि उसको तोड़ के दिखाओ, इस तरीके की बंडल ऑफ स्टिक्स। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन वो अपने इस चीज़ में उनको सफलता नहीं मिली। द विलेज हेड सेड, तो फिर विलेज हेड ने यानी मुखिया ने क्या कहा, टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन। कि एक साथ जो हो आप अगर काम करते हो कोई भी, तो आप लोग बहुत स्ट्रोंगर हो, ताकतवर हो, लेकिन अगर आप अकेले करते हो तो नहीं हो। द फार्मर्स अंडरस्टूड वॉट द विलेज हेड वॉज सेइंग। तो जो किसान थे सारे वो समझ गए कि वो हम गाँव का मुखिया जो है वो इनसे क्या कहना चाहता है। दे बिकेम यूनाइटेड एंड टुक टर्न्स इन गार्डिंग द फील्ड्स। और उसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर के खेतों में काम करने लग गए, और फिर टर्न बाय टर्न वो खेतों की रखवाली करते थे। दे गॉट मैन्योर इन अ लार्ज क्वान्टिटी, उनको खाद ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलने लगी। सो दैट द कॉस्ट बिकेम लेस फॉर एवरीवन, ताकि जो खाद को खरीदने का जो पैसा है वो कम लगने लग गया। दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट, और उस साल उनकी बहुत ही अच्छी फसल हुई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। कि जब वो साथ हो गए, संयुक्त हो गए, तब उनको पता चला कि उनके अंदर कितनी ताकत है। इसके बाद बच्चों आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ में। पहला क्वेश्चन, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो चलिए, मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए वर्ड्स लिख करके रखे हैं और उनके मीनिंग भी। तो पहले हम उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए वर्ड और मीनिंग। पहला है पुअरर, मीनिंग होता है गरीब। दूसरा कंसल्ट, परामर्श। हार्वेस्ट, फसल। यूनाइटेड, संयुक्त। स्ट्रेंथ, ताकत।
और स्केयर क्रो बिजुरवा, बिजुरवा इसको गांव की भाषा में ऐसे बोलते हैं। स्केयर क्रो बेसिकली वही होता है कि पक्षियों को भगाने वाला मतलब पुतला बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग हो गए। इसके बाद बच्चों हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द कॉन्वर्जेशन बिटवीन मनीषा अ रिपोर्टर, फार्मर्स एंड विलेज हेड, कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलोज। तो कंप्लीट करना है आपको इन डायलॉग्स को। और इसमें ये बोल रखा है कि कन्वर्जेशन चल रही है। बेसिकली मनीषा जो एक रिपोर्टर है वो फार्मर और विलेज हेड का इंटरव्यू ले रही है। तो मनीषा क्या कहती है पहले, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग, कि तुम क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, फार्मर्स को पूछा। तो फार्मर ने क्या रिप्लाई दिया, आर क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, कि हमारी जो थी वो फसल क्या हो रही थी, खराब हो रही थी, पुअरर, ठीक है। यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ पे खराब है, बट वैसे जो है पुअर बेसिकली जो पुअर होते हैं वो गरीब होते हैं, तो वो वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। सेकंड है, मनीषा ने बोला व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, कि आप क्या मतलब आपने क्या सॉल्यूशन निकाला। तो फार्मर्स कहते हैं कि वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयर क्रो, वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयर क्रो, ठीक है। अनदर यूज्ड मैन्योर, ये मैं पूरा एक साथ ही लिख रही हूँ, एक साथ लिख दीजिएगा, अनदर यूज्ड मैन्योर, ठीक है। एंड अदर्स स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स, स्टार्टेड TED आएगा इसमें, started watching their fields, watching their fields, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, तो हम इसको रब कर लेते हैं एक बार। इसके बाद आगे है, तो फिर मनीषा ने विलेज हेड से क्या पूछा, कि विलेज हेड ने उसका आंसर दिया, आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। तो उसने क्या बोला उसको, वाई यू कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं वाई यू कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, कि आपने मीटिंग क्यों बुलाई थी। नेक्स्ट है, मनीषा कहती है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, कि आपने क्या सीखा एक्सपेरिमेंट से। तो फार्मर बोलते हैं वी लर्नड दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि एकता जो है उसमें ही ताकत है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको क्वेश्चन एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 को अपनी कॉपीज़ में आपको नोट डाउन करना है इसी तरीके से। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।